खुद ही मॉनिटर करने के लिए आज यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहुंचे हैं, मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अभी भी बहुत सारी स्नो है फार फ्लंग एरियाज में जो क्लियर नहीं है। नो डाउट आपने अभी जायजा लिया, डांट भी लगाई, क्या कुछ इनिशिएटिव नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेगा? देखिए, मैंने इनको साफ कह दिया है, मुझे फीडबैक मेरे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब भी खुद टूर कर रहे हैं, मैं भी टूर कर रहा हूँ। मैं अभी जब यहाँ लैंड किया कश्मीर में, आते साथ ही मैं घर में नहीं गया, बल्कि मैंने एयरपोर्ट से ही सीधा पहले चुडूरा ब्रिज पे चला गया। मैंने वहां देखा कि काम का क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि वहां भी प्रोग्रेस बड़ी कम थी। और यहाँ जब मैं देखना चाहता था कि ये कंट्रोल रूम, क्योंकि मैंने चीफ इंजीनियर को पहले भी सेक्रेटरीट की मीटिंग में कहा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप बर्फ की तैयारी कर लो। उसमें इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि जनाब हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी बर्फ पड़ी है, अभी कुछ ज्यादा बर्फ नहीं है। और इनकी हालत क्या हो गई है, हर जगह से कराई मचना शुरू हो गई है, हर जगह लोग बोलना शुरू हो गए। और ये कुछ ऑफिसर मुझे यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कंट्रोल रूम में, और जिस तरीके का कंट्रोल रूम मैंने इनको बोला था नहीं बनाया हुआ। और ये चीजें देखने की जरूरत है। मैं उसको एसीएस जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, मैं उनको भी कहूंगा। अब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से होके जा रहा हूँ और चुप करके बैठूंगा, मैं चुप होने वालों में से नहीं हूँ। और यहाँ तक ताल्लुक जो है, इनको मैं साफ कहा है कि मेरे लोगों से फीडबैक आए। ऑनरेबल एमएलए जो मेरे हैं, वो मुझे अगर कहेंगे कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, मुझे एक इंजीनियरिंग का कह रहा था, जनाब हम जब साफ करते हैं एक दीवार बन जाती है, खाक दीवार बन जाती है, पहले दीवार के काबिल बर्फ तो पड़े। इसलिए इनके जो मैं बातें सुन के हूँ, इररिलेवेंट बातें थी, जिसका कोई लेना देना जमीनी सतह पे नहीं है। इसलिए आप लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी हमें पूरा अवगत करा रहे हैं, और आप लोग भी इन पे नजर रखिए। जहां अगर ये गुस्ताखी करते हैं मुझे बताइए। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं ऑफिसरों की बात सुनूंगा, मैं उनमें से हूं जो जमीन से बात सुनूंगा। लेकिन जमीन से मतलब ये नहीं कि कोई गलत मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। मैं काउंटर चेक भी करता हूं, इसलिए मैं हर चीज करने से पहले 10 बार सोचता हूं। और आज मैं इनको साफ कह के जा रहा हूं, आपके सामने कह दिया चीफ इंजीनियर को कि मैं, जैसे चीफ इंजीनियर ने आपके सामने कहा कि बेचारा, ये बेचारा लफ्ज मेरे डिपार्टमेंट ने नहीं चलना चाहिए। अगर जिस इंजीनियर ने अपने आप को बेचारा बनाना, वो घर बैठ जाए जाके। ना मंत्री पे बेचारा है, ना ये सरकार बेचारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम जवाबदेही है हमारी। ये बेचारा बेचारा करके यहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। इसलिए मैंने बड़े साफ लोग जो मैं कह दिया इनको, और एक्शन होगा। मैं अब कश्मीर में हूँ, मैं बैठा हूँ। कल 26 जनवरी है, आप सबको बधाई है रिपब्लिक डे की। मैं पूरे कश्मीर सूबे को और पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी, चलो इसी बहाने अब बात तो आपने कुछ छोड़ी, बीच में मुझे याद आ गया, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा पावन पवित्र दिन है, गणतंत्र दिवस हमारा, लाखों आजाद कुर्बानियां दे के ये दिन पाए गए हैं, और इसको हमने कल सेलिब्रेट करना है। और मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि मुझे पिछले साल भी बख्शी स्टेडियम में झंडा चढ़ाने का मौका मिला, और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इस बार भी मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया है। लेकिन इसके साथ नहीं कि खाली मैं झंडा चढ़ाने यहाँ आया हूँ, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे काम हैं, क्योंकि बर्फ है इसमें पड़ी हुई है, इसके लिए कल हो सकता है कि कल तो खैर हम बिजी रहेंगे, परसों सुबह फिर कहीं मैं बाहर भी निकलूंगा, बाहर स्टेशनों में अचानक मैं सरप्राइज जाऊंगा कई इलाकों में, और मैं देखूंगा ये जो बातें यहाँ कह रहे हैं क्या हकीकत में है नहीं। और ये खाली सोचेंगे कि हम इलाके में जाके फोटो खिंचा के चढ़ा देंगे और सुरेंद्र चौधरी खुश हो जाएगा, उमर अब्दुल्ला सरकार खुश हो जाएगी, वो होने वाले नहीं। हमें काम चाहिए। एक फाइनल क्वेश्चन सर, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप ऑन टोज रहते हैं, ग्राउंड पर खुद जाते हैं, जायजा लेते हैं, कई सारे प्री बजट सेशन को लेकर कंसल्टेशंस है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है, डेलीवेजर्स का मसला है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, खास तौर पर उम्मीद है इस बार बजट को लेकर देखा जाए जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर है। देखिए पिछले साल भी जो बजट हमने पेश किया था, उस बजट में हमने लोगों का पूरा ध्यान और ख्याल रखा था, और कुछ चीजें अनाउंस ऑनरेबल सीएम साहब ने की थी। इस बार भी बजट आ रहा है, और इस बजट में जहां तक ताल्लुक है कि सरकार अच्छा ही करेगी, अपने लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। और क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम लोग कोई अपॉइंटेड नहीं है और कहीं से सिलेक्टेड नहीं है और कहीं से भेजे नहीं गए, हम लोग आप लोगों के नुमाइंदे हैं। और इसलिए जो भी फैसला करेंगे वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें, जो ख्वाहिशें उमर अब्दुल्ला सरकार से जुड़ी हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से एक बात की जरूर अपील करूंगा कि थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सरकार एक स्टेट की सरकार नहीं, एक यूटी की सरकार है। क्योंकि जब फंडिंग वहां से कश्मीर हिंदुस्तान से जब बढ़ती है, हिंदुस्तान की सरकार देती है, तो स्टेट की अलग फंडिंग होती है और यूटी की अलग फंडिंग होती है। और जब पहले हमारी 2019 से पहले जब फंडिंग आती थी, वो फंडिंग जो थी वो एक स्टेट के लिहाज से आती थी। आज जब हम सरकार को चला रहे हैं तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो एक यूटी का पैसा है, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो स्टेट के बराबर की हैं, लेकिन फंडिंग जो आ रही है वो यूटी के बराबर के आ रही है। इसलिए मुश्किलें हमें हैं थोड़ी सी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कहें कि हम
कुछ नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने इसलिए हमें वोट डाला हुआ है। इसलिए लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये दूसरा बजट है हमारा, लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि आज दूसरा में कुछ काम करेंगे, कुछ तीसरे में करेंगे, कुछ चौथे में, और जब हम 5 साल बाद अपना ये सरकार अपना टेन्योर पूरे करेगी और जब हम इलेक्शन में उतरेंगे, इतना जरूर मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने लीडर की क़ियादत में, जनाब फारूक साहब की क़ियादत में और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, जब पार्टी और हम लोग इलेक्शनों में उतरेंगे, अपने जो वादे हमने इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो जो किया था, एक एक बात विद कॉमा फुल स्टॉप डॉट जो भी होगा उसके साथ साथ पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ हम पे भरोसा रखिए, जल्दबाजी में मत आइए। कुछ लोग हमारे लोगों को गुमराह करके जल्दबाजी में डालना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक दूरी आए। हम लोगों से अपील करेंगे कि आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हैं, दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर को बनाना है। इसलिए थोड़ा सा हमें मौका दीजिए, सब्र रखिए, लेकिन हर बजट में कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर को मिलता जाएगा और इस साल भी आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू सर।